मैं भी बहुत बड़े कर्ज से परेशान थी। 8 लाख का कर्ज था मेरे ऊपर। 8 लाख का कर्ज था। बहुत प्रॉब्लम में थी। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं हनुमान जी की फ़ोटो ले लूँ। हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम आप सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शो राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, जैसे कि ये साल समाप्त हो रहा है, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं इस साल में। तो हम आने वाले साल के लिए हमें ऐसा क्या करना है कि जो हमारे लिए अच्छा हो। जो प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो और हनुमान जी की कृपा बनी रहे। हमें ऐसा क्या करना है इस साल में, क्योंकि अब पूरा साल ये एंड हो चुका है, बहुत कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जाते हुए साल में मैं फिर से अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा तो मैं बताऊँ तो हर रोज़ मेरी एक नई कहानी है, बट लोगों का कहना है ऐसा कि अनुभव शेयर करने से फिर ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा हनुमान जी की कृपा नहीं प्राप्त होती, उसे गुप्त रखना चाहिए। बट हनुमान जी से मैं सबसे पहले क्षमा मांगती हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा करिएगा। मैं सोच रही हूँ कि क्या पता मेरा अनुभव सुन के किसी का भला हो जाए, कोई थोड़ा आगे बढ़ जाए, मतलब थोड़ा विश्वास हो जाए भक्ति के प्रति। तो आप मुझे क्षमा करिएगा प्रभु। तो मैं इसलिए अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये साल तो जा ही रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत 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 ज़्यादा परेशान हैं, फिजिकली, मेंटली और मतलब हर तरीके से। लाइफ में मेरे उतार चढ़ाव बहुत आए, बहुत आए। मतलब मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज से परेशान थे। मैं भी बहुत बड़े कर्ज से परेशान थी। 8 लाख का कर्ज था मेरे ऊपर। 8 लाख का कर्ज था। बट पूजा में कुछ थोड़ी-सी मतलब जैसे हमको जानकारी नहीं थी। मैं गलती क्या कहूँ, जब मुझे जानकारी ही नहीं थी तो उसके लिए मैं गलती क्या कहूँ। तो मुझे कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं थी। मैं हनुमान जी की पूजा तो कर रही थी, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम नहीं कर रहे, जो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं, जो हम नहीं करते हैं, वो चीज़ ज़रूरी होती है। उसी से हमारा सारा कुछ काम बनने वाला होता है। तो हम भी यही गलती, जाने-अनजाने में हमसे भी यही गलती हो रही थी। फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैंने कई वीडियो में बताया कि मेरे पास फ़ोटो लेने के लिए पैसे नहीं थे हनुमान जी के। तो फिर उसके बाद वो टाइम आया, मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और मैं इसीलिए ये वीडियो फिर से अपलोड कर रही हूँ। मैं इस पे कई वीडियो बना चुकी हूँ, बट आज का जो हमारा वो रहेगा अनुभव, उसको देख के कुछ लोगों के मन में थोड़ी-सी मतलब थोड़ा-सा विश्वास तो जगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, बातों को पीछे छोड़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ भगवान के लिए अवेलेबल नहीं होता और सच पूछो ना तो मेरे पास ठिकाना भी नहीं है कि मैं फिक्स जगह बैठ के हनुमान जी की पूजा कर सकूं। तो ये मेरा थैला है और इसमें हमारी पूजा की बुक वगैरह है, मतलब जिससे हम पूजा करते थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने हनुमान जी से। ये जो स्वयं चल के आए थे मेरे पास, मैं उनका दर्शन करा रही हूँ, जो स्वयं मेरे पास चल के आए। और वो दिन था और आज का दिन है कि मेरी हर प्रॉब्लम में हनुमान जी खड़े रहे। ये रहे मेरे हनुमान जी। लाइट कर रहा है, दिख नहीं रहा है। और मैं एक चीज़ आज रियल बता रही हूँ कि मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं हनुमान जी की फ़ोटो ले लूँ। और फिर मैं क्या कर रही थी, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं किसी की वीडियो देख के अपनी राम नाम की बुक में मैं नीचे 20 लिखना चालू की और इसको मैं पहले कर चुकी थी। हनुमान जी इसको हम मतलब इस चीज़ को हमसे पहले करवा चुके थे। इस मतलब मैं भूल चुकी थी कि हनुमान जी मतलब ये चीज़ हमको पहले बता चुके हैं और मैं सबसे पहले ये कर चुकी थी। मुझे पता नहीं था इसके बारे में, पता नहीं हनुमान जी ही करवाए हैं इसे। मुझे पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। मैं वो चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि हनुमान जी ने जब जब मेरी भी जैसे कि जब मैं बहुत परेशान थी, तो मैं क्या कर रही थी
ये सिंपल पेज था, ये सिंपल पेज था। तो इस पे मैं राम नाम लिख रही थी, दिख रहा होगा आपको। तो मैं राम नाम लिख रही थी क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैं राम राम लिख रही थी। फिर मेरे मन में आया कि मैं ऐसे हनुमान जी का चित्र बनाऊं, और मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं कुछ बना नहीं सकती। कुछ मतलब आर्ट मेरी इतनी अच्छी है ही नहीं। बनाते बनाते हनुमान जी की छवि मन में आया कि मैं बनाऊं, तो ये सब प्रभु की कृपा है, क्योंकि मेरे पास फोटो नहीं थी पूजा करने के लिए। कहीं ना कहीं हनुमान जी ही खुद चल के आए हैं मेरे पास, और ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये देखो, ये वो हनुमान जी हैं कि फिर इतनी अच्छी तस्वीर हनुमान जी की बन गई हमसे। फिर उसके बाद ना मेरे पास ये कलर तो हमने बाद में किया, हनुमान जी का श्रृंगार तो हमने बाद में कराया। सिर्फ हम ब्लू कलर पेन से, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, हमने ब्लू कलर पेन से मतलब हनुमान जी की तस्वीर बना दी थी। तो जब ये तस्वीर बन गई ना, तो जैसे तस्वीर बन गई, फिर उसके बाद हम पीछे लिखना स्टार्ट कर दिए। जैसे आगे हनुमान जी का मतलब वो था, तो हम पीछे लिखना स्टार्ट कर दिए। हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने लिख दिया पूरा, ये देख सकते हैं, जब हमने यहाँ पे लिख दिया, तो आज हम जब पूजा कर रहे थे तब हम देखे, तो तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए। फिर यहाँ पे हमने वो चीज़ लिखी हुई है जो हमारे ऊपर 8 लाख का कर्ज था। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु हमें उससे मुक्ति चाहिए, कैसे होगा। और ये चीज़ हम भूल चुके थे, मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि मैंने ऐसा कभी लिखा भी था, और ये आज याद आया, बिल्कुल आज सडन याद आया। तो ये हनुमान जी याद कराए होंगे हमें। और वो भी कब याद आया कि जब मैं राम नाम लिख के नीचे जब अपनी विश लिख रही थी, तो फिर सडन मन में आया, मैं ऐसे फाइल को खोली, ये मैं फाइल में बनाई थी हनुमान जी को, तो देख रही हूँ मैंने लिखा हुआ है। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे हनुमान जी ने बताया है। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर मैं इनकी पूजा करने लगी। ये हनुमान जी मेरे साथ आ गए, फिर मैं इनकी पूजा करने लगी। ये आ गई फोटो की बात कि ये मेरे हनुमान जी हैं। फिर मैंने इनके लिए ये आसन का रेड कपड़ा लिया। मैं ऐसे करके इनको रेड कपड़े में रखती हूँ। इस थैले में है इतनी सारी नोट्स, इतनी सारी नोट्स है, ये देखिए। उस टाइम मेरे पास पैसे भी अवेलेबल नहीं थे कि मैं माला ले पाऊँ, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैं जितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मैं यहाँ पे नोट करती थी, आप देख सकते हो ये। और ये जो आपको टिक दिख रही है, ये यहाँ पे मैंने 100 बार किया है। जैसे मैं 100 बार कर देती, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 100 खत्म हुआ, यहाँ पे 100, यहाँ पे ऐसे आप देख रहे हो। तो ये मेरा 100 बार का पार्ट हुआ, और मेरी पूरी कॉपी भरी हुई है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ हमने हनुमान चालीसा मतलब जितनी बार पढ़ा हुआ, जितनी बार किया हुआ, मैं लिखी हुई हूँ। फट भी गई है क्योंकि पुरानी कॉपी हो गई है ना, तो फट गई है, तो मैं इसमें लिखती थी। और मैं एक चीज़ बता दूं आप लोग को, राम नाम के लिए मैं 11,000 बार मैं एक दिन में राम नाम का जाप करती थी। अगर मैं सुबह पूजा करती थी तो 11,000 बार राम नाम का जाप करके तब मैं पूजा स्टार्ट करती थी। मैं 100 बार इसमें, 100 बार इसमें लिखी थी, ऐसे करके मैं कई पेज में लिख दी थी। ये देखिए, ऐसे मैं लिख ली थी। तो ये जो आपको निशान दिख रहा होगा, ये लग रहा होगा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने लिखा हुआ था। बट जब मैं पूजा करती, जब मैं राम नाम का जाप करती, तो ऐसे पेन रखती जाती, पेन रखती जाती, तो इससे ये बहुत बड़े बड़े आकार में हो गया है, बाकी अलग से कुछ भी नहीं है। तो ये रही मेरी हनुमान चालीसा और राम नाम की बुक, जिससे मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी और राम नाम का जाप करती थी। ये हमारी बाद की कॉपी है जिसमें हम राम नाम लिखते हैं। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लैक है इसलिए नहीं दिख रहा है। ये देखिए, इसमें हमने हनुमान चालीसा लिखा हुआ था। जब मैं वो कर लेती तो मैं इसमें देख के हनुमान चालीसा पढ़ती, और इसमें हनुमान चालीसा है और बजरंग बाण है, हनुमान अष्टक भी है। तो ये देखिए, ये हनुमान अष्टक, आप अच्छे से दिख नहीं रहा, लाइट कर रहा है, ये हनुमान अष्टक और बजरंग बाण भी इसमें है। तो फ्रेंड्स,
मेरा 8 लाख का कर्ज कब कैसे समाप्त हो गया मुझे ये नहीं पता चला। सिर्फ हनुमान चालीसा और राम नाम का जाप और राम नाम लेखन से, बस 3 चीज़ से ये बहुत बहुत 8 लाख बहुत कुछ होता है। और इसी कर्ज की वजह से ना मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, कोई रास्ते ही नहीं समझ में आ रहे थे। और मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया। मैं पूजा करने के अलावा जब मैं खाना खाती ना तभी मेरा मुँह बंद रहता राम नाम जप के लिए। बस बाकी फिर मैं राम नाम हमेशा मन में जप करती रहती और हनुमान चालीसा पढ़ती रहती, जैसे मुझे समय मिलता मैं वैसे करती थी। तो ये है हनुमान जी की शक्ति। हनुमान जी ने मेरा इतना साथ दिया है, मेरा बहुत साथ दिया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2 दिन हमें हनुमान चालीसा पढ़नी है, और कितनी बार पढ़नी है, हमें कैसे पढ़नी है और इसका फल हमें कैसे मिलेगा, हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये देखिए आप, यही था मेरा अनुभव। और मैं बहुत प्रॉब्लम में रहने वाली लड़की थी और मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था। सिर्फ हनुमान जी की भक्ति ने, हनुमान जी के साथ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और हनुमान जी स्वयं मेरे पास आए थे, स्वयं चलकर मेरे साथ आए। कि देख लीजिए, आप उन पे विश्वास करके देख लीजिए। मेरे अंदर और आप, मेरे और आप में कोई फ़र्क नहीं है। आप भी भक्त हो और मैं भी भक्त हूँ। मैं भी बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजरी हूँ, बहुत बड़े प्रॉब्लम से। मेरा विश्वास है, आप मेरे कहने से हनुमान जी की भक्ति, आप यही जो बचे हुए दिन हैं, आप इतने ही दिन कर लीजिए। आप 10 दिन, 11 दिन, आप 10 ही दिन कर लीजिए। ज़रूर कोई ना कोई आपको, आपका कार्य होता आपको दिख जाएगा। आप इतना समझ लीजिए। और आने वाले दिन के लिए, वो जो सन 2025 आ रहा है, वो मंगल का दिन आ रहा है, बहुत अच्छा दिन आ रहा है। मैं उसके लिए अगली वीडियो में बताऊंगी कि पूजा कैसे करनी है, कैसे संकल्प लेना है, हमें कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़नी, कैसे पूजा हमें करनी है। आपको 1 तारीख और 31 दिसंबर और 1 तारीख, ये वीडियो आप देखना ना भूलना। और हम बहुत जल्द अगली वीडियो लेके आएंगे।